ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, अब हम चलेंगे श्रीमद् भागवत की तरफ, जिसमें हम कर रहे हैं कैंटो पहला अध्याय 8वां श्लोक संख्या 33। हम पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की बहुत ही सुंदर उनकी ग्लोरिफिकेशन, उनकी स्तुतियाँ, जिसमें वो भगवान को बता रही थी कि आप अजन्मा हैं, लेकिन फिर भी आप संसार में लीला करते हैं, जन्म लेते हैं। इससे तो सामान्य व्यक्ति मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, हम भ्रमित हो जाते हैं। किस प्रकार से आप एक साधारण मनुष्य की तरह वार्तालाप करते हैं, लीलाएं करते हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। तो इसी को आगे चलाते हुए श्लोक संख्या 33। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने आपके लिए प्रार्थना करी थी, जो कि वास्तव में सच बात है। I'm forgetting the name, कृष्णगर्भा आई बिलीव। तो उस कई पिछले रूपों में उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी, इसलिए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो इसलिए वो सही कह रही हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वसुदेव और देवकी नहीं, यानी कि भगवान का जन्म कोई साधारण नहीं है, इसलिए कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये नहीं सोच सकते कि वो जेल में अकस्मात पैदा हुआ। अकस्मात पैदा तो आप और मैं होते हैं। हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कि हम कहाँ किस कोख में जाएंगे, हम कहाँ पे गिरेंगे। क्या मनुष्य के शरीर में गिरेंगे या जानवर के शरीर में गिरेंगे, या इस भारत में गिरेंगे या किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, वी डोंट नो एनीथिंग। लेकिन कृष्ण का जन्म कर्म दिव्य है। इसलिए दोनों की तपस्या के कारण जो है उनके संतान के रूप में भगवान आए, अवतरित हुए। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। आप जन्म क्यों लेते हैं? अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, असुरों को मारने के लिए। क्यों मारते हैं असुरों को? क्योंकि वो सुरों को तंग करते हैं। सुर को तंग करने से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सुर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की बोली गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं को सुर कहते हैं। जो भगवान को माने, जो भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का प्रयास करे, वो सुर है, बाकी सभी असुर हैं। और इस प्रकार से प्रॉब्लम यह है कि असुर अपने आप में संतुष्ट नहीं रहते, इनको बार बार चिढ़ मचती है सुरों से। जैसे कि आपके जीवन में हुआ होगा, बड़े आए हरे कृष्णा वाले, बड़े आया तिलक लगाने से क्या कोई ये बन जाता है, साधु बन जाता है? आ गया सफ़ेद कपड़े पहन के, अपने आप ही बोलते हैं लोग, हम किसी को कुछ कहते नहीं अक्सर, लेकिन ज़बरदस्ती लोग आके छेड़ के जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या भरी है। और ऐसे ईर्ष्यालु लोग जब बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं भक्तों को, जैसे प्रहलाद महाराज को, तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। तो इसलिए आप अवतरित होते हैं अपनी करुणावश। वास्तव में आप अजन्मा हैं। भार अवतारण तारणाय अन्य भुवनाव इव उद्धतो सीदंत्या भूरिभो भारेण जाता ही आत्मभुवा अर्थिता। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, जब इस संसार में बहुत ज़्यादा जुर्म बढ़ गए, चारों तरफ अराजकता फैल गई, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब आपके पुत्र ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना करी कि हे कृष्ण, आइए संसार में, अब ये मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहते हैं क्रिएशन इज़ वेरी इजी, लेकिन मेंटेनेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ब्रह्मा जी क्रिएशन तो कर देते हैं, लेकिन इस संसार को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। आप भी जानते हैं, किसी चीज़ को बनाना बड़ा आसान है, शादी करना बड़ा आसान है, लेकिन शादी निभाना बड़ा मुश्किल है। बच्चे पैदा करना आसान है, लेकिन बच्चों की परवरिश करके उन्हें एक आदर्श भक्त रूप से खड़ा कर देना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं, उनसे मेंटेन नहीं हो पाता है, तो वो प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, कृष्ण आप इस संसार में आइए। तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हो जाते हैं। कितना आसानी से अवतरित हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी सुना था कि एक बार अकबर जो है बीरबल से पूछता है कि व्हाट इज़ दिस, आपका भगवान कभी भी अवतरित हो जाता है, ये कोई बात है? क्या भगवान की कोई अपनी पोजीशन नहीं है कि कैसे ही भी ऐसी हो जाता है? इस संसार में हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जब हो जाता है
तो वो सहजता से अपने आप को प्रकट नहीं करता ताकि लोग उसको सहजता से ना ले लें। एक बहुत बड़ा लीडर बन जाता है तो लोगों के बीच में जाने से कतराता है कि लोग उसको रोज़ देखेंगे तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। फिल्म एक्टर एक्ट्रेस इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। वो कहते हैं हमारी शक्ल को जब सड़कों में देखने लग जाएंगे तो फिल्मों में देखने क्यों आएंगे। तो संसार के लोगों को ये ऐसा ही एक्सप्रेशन होता है कि एक महान व्यक्ति क्यों हमारे बीच में बार बार आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही देखा होता है कि ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति कभी बीच में आता ही नहीं है, जनता के साधारण व्यक्तियों के बीच में कभी नहीं आते हैं। हाँ, तो बड़ी हैरानी की बात लगती है कि भगवान कैसे आते हैं। तो बीरबल को उसने बोला कि तुम्हारा भगवान कैसे आता है। तब बीरबल ने एक दिन बढ़िया कहानी करी कि सब लोग एक दिन नाव लेके नदी में गए, एक झील में, और सब लोग खेल रहे थे नाव। राजा भी था, राजा के साथ उनकी अलग अलग नौकाओं पे अलग अलग लोग बैठे थे, सब लोग बैठे थे, और उसे बीरबल था, और बीरबल के साथ अकबर का जो है बेटा भी साथ में बैठा था। सॉरी, हाँ, उनके साथ बैठा था। लेकिन बीरबल के पास एक डॉल थी, उसने एक डॉल रख ली जो कि उसके बेटे पुत्र जैसी थी, छोटा बच्चा, और अचानक से उसने डॉल को पानी में फेंक दिया। हाँ, और जैसे ही बीरबल अकबर ने ये देखा कि मेरा बच्चा, उसने सोचा मेरा बच्चा पानी में गिर गया, उसने पानी में छलांग मार दी। और जब छलांग मार के लाया तो देखा है गुड्डा। तो सब बाद में कहानी का खुलासा किया गया, दोनों की आपस में काफ़ी निकट संबंध थे, वरना कोई और व्यक्ति ऐसा करे तो उसको तो मृत्युदंड ही दे दिया जाए। तो पूछे जाने पर बीरबल बताते हैं, देखिए जब आपका बेटा नीचे गिरता है तो आप खुद कूद जाते हैं, आप अपने सैनिकों को आदेश नहीं देते, सैनिकों मेरा बेटा गिर गया है, उसको पानी से निकालो। हाँ, उसी तरह से जब भगवान अपने भक्तों को कष्ट में देखते हैं तो वो किसी को भेजते नहीं हैं, वो खुद ही आ जाते हैं। हमारे भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं। वैसे तो हमारे और तुम्हारे दोनों के एक ही हैं, लेकिन जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं, जिस रूप में हम उन्हें पूजते हैं, वो बड़ा ही भक्त वत्सल रूप है। तो इसलिए भगवान इस तरीके से संसार में आते हैं। आगे सुनिए, भवे क्लिशम शयमानानाम अविद्या काम कर्म कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हणि करिष्यन इति केचन। कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं। कुछ तो कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी के कहने पर आए, कुछ कहते हैं कि संसार में जो बहुत कष्ट हो रहा था तब आए, कुछ कहते हैं कि देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना करी तो आए, और कुछ कहते हैं आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए आए। वास्तव में आप क्यों आए? ताकि संसार में लोग आपकी भक्ति करना सीख सकें। और ये भी सच्चाई है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो हमें स्मरण, श्रवण, कीर्तन करना सिखाते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु में सिखाते हैं कि नहीं? खुद ही आते हैं और खुद ही अपने नामों को जपना हमें सिखाते हैं। इतने दयालु अवतार है जो अपने ही मुझे कैसे जपना है आओ मेरे से सुनो, और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन इत्यादि करते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि कुछ कहते हैं कि आप श्रवण इत्यादि की विधि को बताने के लिए आते हैं, जागृत करने की भक्ति को जागृत करने के लिए आते हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कई बार कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, भगवान अपने ही गुणगान अपने आप करते हैं, कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। कोई ऐसा व्यक्ति क्या ऐसा कहता है कि मेरा नाम जपो? तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है क्यों ऐसा करते हैं, जिससे कि भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए वो सिखाते हैं कि मेरा कैसे श्रवण किया जाए, स्मरण किया जाए, पूजन किया जाए भक्ति को जागृत करने के लिए। तो इस प्रकार से भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। यस, चैतन्य महापुरुष का जीता जागता एग्जाम्पल हैं कि वो इसलिए संसार में आते हैं। तो अलग अलग रूपों में भगवान अलग अलग चीज़ को फोकस करते हैं। जब भगवान कृष्ण अपने आदि स्वरूप में आए तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया हम सबके सामने जो हम पढ़ते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब उन्होंने बताया कि इस गीता के ज्ञान को कैसे अपनी ज़िंदगी में, कैसे अपनी लाइफ में उतारना है। इस प्रकार अलग अलग अवतारों में वो अलग अलग विशेष उद्देश्य से आते हैं। तो ये सारी बातें सही हैं, यानी कि असुरों को मारने के लिए आए, देवकी वसुदेव के लिए आए, या भक्ति के नवधा भक्ति को बढ़ाने के लिए आए, ये सारे ही प्रोसेस, सारे ही कार्य भगवान करते हैं अलग अलग अवतारों में। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तव ईहितं जना ते एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करता है, कीर्तन करता है,
तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। यानी कि या तो आप श्रवण कीर्तन कीजिए निरंतर, जो आपके दिव्य कार्यकलापों को निरंतर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखते हर्षित होते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो असुर होते हैं वो भक्ति करते हुए जब दूसरों को देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको बुरा लगता है, वो उसमें कुछ फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। जैसा कि आप सबके साथ होता होगा, आसपास के लोग कोई ना कोई गलती आप में निकालते होंगे, वो ढूंढते हैं कि इस आदमी के अंदर कब मैं गलती निकालूं। लेकिन इसके विपरीत जो सुर होते हैं वो जब किसी को देखते हैं भगवान का श्रवण कीर्तन, बड़ा उनके अंदर एक्साइटमेंट हो जाती है, होती है कि नहीं। आप बाजार में किसी को तिलक लगाते हुए घूमते हुए देखते, अरे हरे कृष्णा जी, आप कहाँ से जुड़े हैं, एकदम से प्यार उमड़ जाता है। जब कहीं पर क्लास चल रही होती है इस्कॉन की तो एकदम से मन करता है कि जाके अटेंड करी जाए। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, दूसरों को देखते हैं तो भक्त हर्षित होता है, यस यहाँ पर भगवान के भक्त हैं। लेकिन असुर वो दुखी हो जाता है। तो वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं। ये दोनों तरह के लोग, यानी कि जो खुद करते हैं या जो दूसरों को करते हुए हर्षित होते हैं देखकर, हाँ, इसीलिए वो दूसरों को प्रचार करते हैं। हम देखिए क्यों प्रचार करते हैं। कई बार मुझे भक्त लोग बोलते हैं, आज हमने एक भक्त को जोड़ा, आज हमने 2 भक्त को जोड़ा। तो ऐसा क्या हुआ, ये कोई एमवे का प्रोडक्ट तो नहीं कर रहे हम लोग, या कोई टेली मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हम लोग कि एक को जोड़ा तो इसको जोड़ा तो 50,000 मिले, उसने उसको जोड़ा आगे तो उसमें 10,000 मिले, उसने उसको आगे जोड़ा तो 1,000 मिले। इस प्रकार से मैं माला माल होता जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है, आपके साथ तो नहीं हुआ ना कभी गलती से, किसी ने आपको जोड़ने के पैसे तो नहीं मांगे अब तक। फिर भी इतनी खुशी क्यों होती है, आज मैंने 1 को जोड़ा, आज मैंने 2 को जोड़ा। अल्टीमेटली जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा समस्याएँ आती हैं, है ना, आपसी समस्याएँ, उतने ज़्यादा फ़ोन कॉल आते हैं उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। लेकिन फिर भी हम प्रसन्न होते हैं, क्यों? क्योंकि यही लक्षण बताया यहाँ पर कि ऐसा जब हम दूसरों को करता हुआ देखते हैं, अरे हरे कृष्णा, उसने भी जब शुरू कर दिया, उसने 16 माला शुरू कर दी, उसने निर्जला एकादशी रखी, उसने एकादशी रखनी शुरू कर दी, उसने भोग लगाना शुरू कर दिया, तो ये सब देख के हर्षित होते हैं। ऐसे लोग आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं। यानी कि आपके चरण कमलों का दर्शन कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। ऐसे ही लोग आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो कि जन्म मृत्यु के बार बार आगमन जो हो रहा है उसको रोक देता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो खुद करते हैं श्रवण कीर्तन, दूसरों से कराते हैं और दूसरों को कराने में हर्षित होते हैं, ऐसे लोग आपके चरण को प्राप्त कर पाते हैं और जन्म मृत्यु के इस बंधन से छूट जाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट ये बताया जा रहा है। कितना इम्पोर्टेंट है ये श्रवण कीर्तन, सोचिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। जब हम नवदा भक्ति सुनते हैं तो उसमें भी हम ही कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवण जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब हम श्रवण करते हैं जाते हैं तो क्या उससे होता है, उससे कीर्तन होता है। जैसे कि किसी गिलास में हम पानी भरते जाते हैं ना, भरते जाते हैं भरते, फिर क्या होता है, पानी गिरने लगता है। उसी तरह से जब कानों से ये श्रवण होता है, भर जाता है पूरे शरीर में, चारों तरफ श्रवण ही श्रवण, तो क्या होता है, मुंह से निकलने लगता है। या भगवान के गुणगान, कीर्ति का गान, उसको कहते हैं कीर्तन, वो होता है जब हम भगवान का श्रवण सुन करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसको करने से, दूसरों को कराने से ये लाभ होता है। अपि अद्य न त्वं स्वकृत ईहति प्रभो जिहाससि स्वित सुहृदः अनुजीवन येषां न च अन्यत भवत पदम्बुजात् परायणम राजसु योजितः अहंसाम। हे मेरे प्रभु, आपने अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह से आश्रित हैं और जब हमारा कोई भी रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तब हमें आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। आपने हमारे सारे कर्तव्य पूरे कर दिए, जो जो अभी तक समस्याएं आई उसको सारा दूर कर दिया, और अब हम आपके ऊपर आश्रित हैं और अब हमारा कोई रक्षक नहीं, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं हैं। हम केवल आप ही को जानते हैं। और अब सारे लोग हमारे शत्रु तो बन सकते हैं, क्योंकि अब हम राजा हैं, यानी कि अब हम ऊंची पोजीशन पे हैं। जब कोई व्यक्ति के पास धन, समृद्धि, रूप, विद्या आती है तो कई सारे ईर्ष्यालु व्यक्ति आसपास इकट्ठे हो जाते हैं जो जेलस करते हैं। तो इस प्रकार से अब तो कई सारे राजा हैं जो शत्रुता किए हैं, और अब आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, आपके बिना हमारा कौन है।
ये कौन बोल रही हैं? ये 5 पांडवों की माँ बोल रही हैं। सबसे बड़ा धनुर्धर दुनिया का भीम, सबसे बड़ा बलशाली व्यक्ति, और बाकी जो 5 पांडव, युधिष्ठिर जैसा इतना बुद्धिमान व्यक्ति, नकुल सहदेव, ऐसे लोग बच्चों की माँ ऐसा कह रही है। इसका मतलब उसको अपने बच्चों पर, अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी दम्भ नहीं है। वो जानती है कि सब कुछ करने वाले कृष्ण हैं, उसकी शरणागति केवल कृष्ण के ऊपर है। तो इसलिए वो कृष्ण कह रही है आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। एक तरह से प्रेम संबंध है। वो जानती है कि भगवान छोड़ के थोड़ी जाते हैं, भगवान तो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जैसे द्रौपदी की रक्षा करने के लिए पहुंच गए, वो जानती है, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध में हम इस, है ना, ये भी एक प्रकार का प्रेम है। अगर कोई बोले मैं जा रहा हूँ और बोले ओके हरे कृष्णा फिर मिलेंगे, तो प्रेम संबंध नहीं है ना। इसका मतलब जब प्रेम संबंध में बिछड़ता है आदमी, तो हृदय में पीड़ा होती है, क्यों जा रहा है। तो यही पीड़ा, क्योंकि प्रेम था, इसलिए भगवान को रोकने का प्रयास कर रही हैं, और इस तरह से बोल रही हैं के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडवा भवत अदर्शनम यरहि हर्षिकाणाम इव ईशितु। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है। जैसी आत्मा अदृश्य होती है, इसका मतलब जैसी आत्मा शरीर को छोड़ती है, यानी कि जब मृत्यु होती है तो शरीर का नाम यश समाप्त, शरीर को जला दिया जाता है। थोड़े थोड़े दिनों बाद लोग उसको भूलने लगते हैं। उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे, आप हमारी आत्मा की तरह हैं, यदि आप अदृश्य हो जाएंगे, हाँ, तो पांडवों और यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियाँ तुरंत नष्ट हो जाएंगी। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान, ये आप ही की कृपा के कारण हो रहा है, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप हमें छोड़ेंगे तो इट इज़ लाइक कि आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। इसलिए हे कृष्ण, आप छोड़ के मत जाइए। निसंदेह पांडव अपने नाम और ख्याति में पूरी तरह से प्रतिष्ठित थे। हाँ, जैसा मैंने बताया, वो बड़े बलशाली थे, बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें ज्ञात था कि ये सब कृष्ण के आशीर्वाद से है, या ऐसा वो मानते थे। किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और यश पर गर्व नहीं होना चाहिए। दिस इज आई एम, ये मैंने किया है, ऐसे केवल अहंकारी व्यक्ति कहता है। जीव सदैव आश्रित है और अनंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं है। जैसे कि आपने सुना होगा, एक महान बॉक्सर मोहम्मद अली जब बॉक्सिंग करते थे तो वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, और उनके सामने कोई व्यक्ति कुछ सेकंड भी ठहर नहीं पाता था। वो पंच, है ना, नॉकआउट कर देते थे। शुरू के राउंड्स में ही व्यक्ति को पंचिंग की और ख़त्म। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि काइंड ऑफ आई एम गॉड, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, कोई है तो मेरे साथ आए। चैलेंज करते थे वो, ओपन चैलेंज। और कुछ दिन बाद उनको इस तरह की बीमारी हुई, और उन्होंने फिर बाद में भगवान का आश्रय लिया। और उनकी स्पीच भी है यूट्यूब में, बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने बोली बाद में, कि हाउ कृष्णा इज़ ऑल पावरफुल, नॉट कृष्णा, मतलब हाउ गॉड इज़ ऑल पावरफुल। जो व्यक्ति अपने आप को गॉड कहता था, उस व्यक्ति को बहुत ही जल्दी रियलाइज़ हुआ कि गॉड इज़ ऑल पावरफुल। हाँ, वी आर जस्ट टाइनी, हम बहुत ही छोटे सूक्ष्म उनके हाथों द्वारा चलाए जाने वाले व्यक्ति हैं। तो कुंती महारानी इस बात को भली ही भांति जानती थी, और इस प्रकार से भगवान की करुणा पे, उनके मार्गदर्शन पर आश्रित थी, इसलिए ऐसी बातें कह रही थी। न इयं शोभिष्यते तत्र यथा इदानीम गदाधर त्वत्पदै अंकिता भांति स्वलक्षण विलक्षिते। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है चारों तरफ। हाँ, जब आप चलते हैं तो आपके पैरों के निशान पड़ जाते हैं रेत के ऊपर, और भगवान के पैर साधारण पैर नहीं हैं। भगवान की एक पहचान ये है कि उनके पैरों के नीचे स्पेशल चिन्ह लगे होते हैं। कई सारे मार्क्स होते हैं, ध्वजा का, धनुष का, कई चीज़ें के मार्क्स होते हैं, कमल का। तो आपके ऐसे चिन्ह वाले चरण आपके जगह जगह पड़ते हैं। जैसे भगवान के चिन्ह कहीं पड़ते हैं, अरे यहाँ से भगवान गए थे। जैसे आपके और हमारे चिन्हों में तो कोई डिफरेंस निकाल नहीं पाएगा। हम कहीं से जाएंगे तो जनरली आप देखते हैं हमारी एड़ी का निशान थोड़ा सा पड़ जाता है, थोड़ा सा आगे का। लेकिन भगवान के जब रेतों में चिन्ह पड़ते थे उस वक्त चलते हुए, तो सारे जो पैरों के नीचे जो मार्क्स हैं वो वहाँ पर अंकित हो जाते थे। तो चरण चिन्ह की छाप पड़ी हुई है, इसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने के बाद ये नहीं रह जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान के तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। तो जब आप चले जाएंगे तो ये नहीं रहेगा। देखिए भक्त लोग कितने, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम किसी के चेहरे से नहीं करा जाता। हाँ, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, सुंदरी, तुम्हारी नाक कितनी उभरी हुई है,
जब हमें प्रेम होता है तो उसकी हर वस्तु से प्रेम होता है, हर वस्तु से। उसके शरीर से नहीं प्रेम होता, उसके हर चीज़ से प्रेम होता है। यदि वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, वॉमिटिंग करता है, तो हम उसकी वॉमिटिंग भी साफ़ करते हैं। यदि वो व्यक्ति अगर बेड में बैठा हुआ पॉटी भी कर देता है तो हम उसकी स्टूल को साफ़ करते हैं, क्योंकि हमें उस व्यक्ति से प्रेम होता है। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम, जो कि सेवा से दर्शित होता है। तो उसी प्रकार से भगवान के चरण चिन्हों से भी प्रेम है, केवल भगवान से प्रेम नहीं है, उनकी हर वस्तु से। इसको कहते हैं तदीया वस्तु। भगवान की बांसुरी से, उनके वस्त्रों से, उनके धाम से, उनके भक्तों से, हर चीज़ से प्रेम है। तो उनके पैरों के चिन्ह से भी इतना प्रेम है कि जब आप चले जाएंगे तो ये नहीं रहेंगे। इमे जनपदा श्रद्धा शुभक्रौश धीवीरुधा वनाद्रिन द्रुदन द्वन दन्वंतो रोदन्ते तव वीक्षिते। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं। यू कैन सी, चारों तरफ समृद्धि है। हाँ, सबके पास धन है, सबके पास सब कुछ है। कैसे है देखिए, यहाँ पर समृद्धि को कैसे बताया जा रहा है। कैसे समृद्धि है चारों तरफ? क्योंकि जड़ी बूटियाँ अन्न प्रचुरता है, फिर वृक्षों पर फल लदे हुए हैं, नदियाँ बह रही हैं, इसका मतलब समृद्धि है। और वास्तव में यही सही बात है। आज की डेट में देखिए, क्या नदियों में पानी रह गया है? बहुत ही कम नदियाँ हैं जिनमें पानी रह गया है। नदियाँ सूखती जा रही हैं। बिल्कुल, आप इस बात को जानते हैं। पेड़ों पे, वृक्षों पे फल लदे नहीं हैं। आप सड़क के किनारे किनारे जाइए, यूकलिप्टस जैसे खड़े खड़े पेड़ हैं, ऐसे ऐसे पेड़ हैं, कोई फल नहीं है। इसलिए शहर के लोग किसी फल वाले पेड़ को देख लें तो पागल से हो जाते हैं, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, क्योंकि देखा ही नहीं है कभी। तभी तो अभी भी हम गांव में जाते हैं तो उन्हें फलों के प्रति आसक्ति नहीं है, क्योंकि दिन रात वो देखते हैं आसपास कई सारे फलों के पेड़ लगे हैं। केवल ग्रामीण जगहों में ऐसे पेड़ दिखते हैं आज की डेट में। हाँ, अदरवाइज तो कहीं किसी के बाग हैं जो वहाँ किसी को घुसने नहीं देता है। प्राचीन समय में सड़कों के किनारे पे ऐसे फल लगे होते थे ताकि यात्री लोग जाते जाएं और जब उन्हें भूख लगे तो तोड़ के खा लें। हाँ, तो उस ज़माने की बात बता रही हैं कि नदियों में पानी से लबालब हैं, बह नहीं है, वृक्षों में फल लगे हैं, अन्न की प्रचुरता है, ऐसा नहीं कमी है, दाल की, चावल की, सब्जियों की, जड़ी बूटियों की। ये है संपन्नता। लेकिन इन संपन्नता को हम मानते ही नहीं आजकल। आज की डेट में हम संपन्नता को क्या मानते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताइए जी कितना है, जीडीपी कितनी है। हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना है, इस साल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितने % की वृद्धि हुई। ये सारे, कितने घर बने, कितना सीमेंट बिका, कितना आयरन बिका, हमें लगता है ये समृद्धि है। कितनी सड़कें बनी, ये हम समृद्धि मानते हैं। जबकि वास्तव में जीने के लिए केवल इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता है। और धीरे धीरे जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, थोड़े दिनों में क्या होगा कि सबसे रेयर वस्तु हो जाएगी ये अन्न, खाने पीने की वस्तुएं। क्योंकि धीरे धीरे सारे खेत खत्म होते जा रहे हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगती जा रही हैं, लोग खेती करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को नौकरियाँ करनी है। कल्चर बहुत बहुत बदल चुका है इसके कारण, और हमारे कंट्रोल में आएगा भी नहीं, क्योंकि कलयुग बहुत तेज़ी से चल रहा है। हाँ, तो जो जीने के लिए आवश्यक वस्तु थी, हवा, पानी, सब दूषित हो चुका है। इस कारण क्या है? स्वास्थ्य नीचे गिर चुका है। इस कारण से आदमी खिन्न खिन्न रहता है। सब कुछ होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद उसके जीवन में स्ट्रेस है। करोड़पति व्यक्ति भी है, सड़क में चल रहा है तो उसकी गाड़ी के आगे 50 गाड़ी हैं, वो उन गाड़ियों को ठोक कर आगे नहीं निकल सकता है, वो गाड़ी में जाम में वहीं का वहीं फंसा हुआ है। इस प्रकार से आम जीवन की क्वालिटी नीचे गिर गई है। तो कुंती महारानी कह रही है कि हमारे पास समृद्धि है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ हैं, अन्न है प्रचुर मात्रा में, वृक्षों में फल है, नदियाँ बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, यानी कि हीरे मोती खूब निकल रहे हैं। और ये सब क्यों है? क्योंकि आपकी दृष्टि इन सब पे पड़ रही है। क्योंकि कृष्ण प्रसन्न है, इसलिए सब कुछ प्रसन्न है। इसलिए हम सबका एक ही दायित्व होना चाहिए, कैसे कृष्ण को पसंद किया जाए। क्यों? ताकि हम भक्ति कर पाएँ, और भक्ति करने के लिए जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन में, वो कृष्ण हमें प्रदान करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारी सारी इच्छाओं को प्रदान करेंगे, बल्कि भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान मेरी सारी प्रार्थनाओं को मत सुनना, केवल उन्हीं प्रार्थनाओं को सुनना जो आपको लगे ठीक है ये प्रार्थना, ताकि मेरी भक्ति बढ़े। बाकी प्रार्थनाओं को आप ठुकरा देना। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी भारी गड़बड़ हो जाएगी। और वही होगा जो समाज में हो रहा है, हम कुछ इच्छाएं करेंगे और वो हमारे लिए ही समस्या पैदा कर देंगी। ठीक है, हम यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।